आजकल हम देख रहे हैं कि 30 से 40 साल की उम्र के नौजवान भी स्ट्रोक या पैरालिसिस से पीड़ित हो रहे हैं। एक ज़माने में ये बीमारी 60 से 70 लोगों के उम्र में होती थी, लेकिन आजकल ये हम यंग एज में देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने सोचा कि हम आपसे बात करेंगे कि ये स्ट्रोक क्यों होता है और स्पेशली यंगस्टर्स में क्यों होता है और हमें इसे बचाने के लिए हमने क्या-क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, न्यूरोलॉजिस्ट, और इस चैनल पे मैं आपसे ब्रेन के बारे में बात करता हूँ, ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करता हूँ और हमारे ब्रेन को कैसे हेल्दी रखना चाहिए, उस लिए बात करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है कि स्ट्रोक होता क्या है? तो स्ट्रोक, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं या इंग्लिश में ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में कहीं तो एक नस चोकअप हो चुकी है या नस फट चुकी है। समझिए कि आपके घर में कोई पाइपलाइन है। अगर वो पाइपलाइन चोकअप हो जाए या वो पाइपलाइन कहीं से टूट जाए, तो आपके घर में पानी नहीं पहुंच पाएगा और उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। वैसे ही ब्रेन में अगर नस चोकअप हो जाए या नस फट जाए, तो उसकी वजह से वो ब्रेन काम करना बंद कर देता है और उसमें वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, परमानेंटली मर जाता है। तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, या तो वो आपको फेस का टेढ़ापन दिखना हो, या एक साइड का पैरालिसिस दिखना हो, या सुनने में या बोलने में दिक्कत आने लगे, या दिखने में कम होने लगे। तो ये सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम्स आने लगे तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा सवाल आता है कि ये यंग लोगों में क्यों मिल रहा है? दोस्तों, पहले के ज़माने में पैरालिसिस बुढ़ापे में होता था, 60-70 की उम्र के बाद होता था। लेकिन अभी के सर्वे के हिसाब से हर 5 स्ट्रोक में से 1 की उम्र 40 से कम बताई जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे देश में और हमें समझना होगा कि ये क्यों यंग लोगों में हो रहा है। तो इसके कारण क्या-क्या हैं? ये हमारी लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए हैं क्या? या हमारे ईटिंग हैबिट से जुड़े हुए हैं क्या? तो आइए जानते हैं इसके कारण। सबसे बड़ा कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बीपी, हाइपरटेंशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण स्ट्रोक का सबसे पहला आता है। ब्लड प्रेशर हमें पता है कि ये बुढ़ापे में होता है, ओल्डर एज लोगों में होता है, लेकिन अभी यंगस्टर्स में लाइफ़स्टाइल के कारण, उनके स्ट्रेस के कारण, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो, चाहे ऑफ़िस का स्ट्रेस हो, उसके कारण बीपी की मात्रा बहुत बढ़ने लगी है। और हमेशा यंगस्टर्स को लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। लेकिन वो अपना कभी बीपी चेक कराते नहीं और यही कारण बनता है आगे जाके उनके स्ट्रोक का। और एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है आजकल की दुनिया में, वो है जंक फूड्स का। हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, ये सब लेना बहुत आसान हो चुका है। हर स्क्वायर पे आपको ऐसे जॉइंट्स दिखेंगे और वहाँ पे यंगस्टर्स बहुत सारे दिखते हैं। दोस्तों, इन सब जंक फूड्स में नमक की मात्रा, शुगर की मात्रा और अनहेल्दी फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अभी हाल ही में 25 साल का लड़का मेरे पास आया था जिसको पैरालिसिस हुआ था, और उसका जब मैंने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल देखा तो 300 के ऊपर। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो ये जंक फूड्स है, जिसमें अनहेल्दी फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बीपी हो सकता है, शुगर अनकंट्रोल हो सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, तो उन्हें हम कंट्रोल करें। और दोस्तों, हमने देखा था कि पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में यंगस्टर्स में स्ट्रोक बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था। कोविड इन्फेक्शन के बाद एक स्टडी के हिसाब से 7 गुना ज़्यादा चांसेस रहता है स्ट्रोक आने का, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो ये भी कारण बहुत महत्व रखता है हमारे स्ट्रोक के यंगस्टर्स में होने की। तो दोस्तों, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे हॉस्पिटल में हाल ही में 35 साल का एक लड़का आईटी प्रोफेशनल आया था स्ट्रोक के साथ। उसको राइट साइड का पैरालिसिस था। जब हमने उसकी हिस्ट्री डिटेल में ली तो हमें पता चला कि वो 12 घंटे तक काम करता था, रेस्टलेस रहता था, स्ट्रेस में रहता था, रात को खाना 12 बजे खाता था, जंक फूड खाता था और कभी-कभी स्मोकिंग भी करता था। उसके पास बीपी का भी इश्यू था, लेकिन उसने बीपी को सीरियसली लिया नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि उसके साथ में जो उसके कलीग्स थे, उन्होंने हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड किया था, जहाँ हमने बताया था कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो आप सबके लिए भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि बी फास्ट जो स्ट्रोक के लक्षण है, जिसमें बी से अचानक किसी का समझो बैलेंस जाने लगा, किसी के आई प्रॉब्लम होने लगी, डबल-डबल दिखने लगा, किसी का फेस एक साइड का टेढ़ापन होने लगा, या किसी का एक साइड का हाथ या पैर वीक होने लगा, और किसी की स्पीच डिस्टर्ब होने लगी। तो बी फास्ट, BEFAST,
ऐसा कुछ भी होता है तो टाइम टू कॉल द एम्बुलेंस, क्योंकि हमें पता है कि एक-एक सेकंड में 30,000 न्यूरॉन्स परमानेंटली डैमेज होते हैं। तो उसके कलीग्स ने तुरंत हमारे हॉस्पिटल में लाया, हमारा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। तो उन्होंने जैसे ही लाया तो हमने स्ट्रोक की वो इंजेक्शन दी और लकीली वो बंदा 3-4 घंटे में रिकवर हुआ। लेकिन सब ऐसे लकी नहीं हो सकते। तो बी फास्ट हमें याद करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी स्ट्रोक के सिम्पटम्स दिखे यंगस्टर्स में तो हमें तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, आप में से कितने लोग रोज सुबह अपने शरीर के लिए 20 से 25 मिनट देते हैं? अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप 25 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज हो, तो उससे आपका स्ट्रोक रिस्क कम हो सकता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल निकलता है BDNF, जिसको बोलते हैं ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव करता है और हमारे को ब्रेन को एक्टिव रखने में मदद करता है। और एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है दोस्तों, डाइट। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। आपने देखा होगा कि अगर आप सही खाना खाते हैं सही मात्रा में, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, एग्स हो गया, उनको अपने बरोबर मात्रा में खाया, आपकी दाल होगी, तो आपको स्ट्रोक रिस्क कम हो सकते हैं। हमारा जो रेगुलर इंडियन डाइट है, जिसमें ज़्यादा नमक नहीं हो, ज़्यादा तेल ना हो, ज़्यादा शुगर ना हो, वो परफेक्ट डाइट है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण दोस्तों, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो स्टेटस सिंबल बना के रखा है हमने, जिसकी वजह से यंगस्टर्स स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, ये इसको हमें अवॉइड करना है। कोई भी अल्कोहल की मात्रा सेफ नहीं, ये हमें हमारे पुराने वीडियो में भी हमने बताया है। तो अल्कोहल, स्मोकिंग ये मॉडिफाइबल है, इसको हम डेफिनेटली रोक सकते हैं और इसका आप सेवन नहीं करेंगे तो आपके स्ट्रोक के रिस्क काफ़ी कम हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन, अगर आपको स्ट्रोक होता है या स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं तो आपको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल आपके पास का पता होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, बी फास्ट, ये निमोनिक आप याद कर लीजिए। और कभी भी ऐसे किसी को लक्षण दिखे आपके घर में, आपके पड़ोस में, तो आप तुरंत उन्हें स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो दोस्तों, यंगस्टर्स हमारे देश के भविष्य है और उन्हें स्ट्रोक से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज से छोटी-छोटी हैबिट्स, चाहे वो बरोबर 7 से 8 घंटे सोने की हो, चाहे वो सुबह 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज की हो, चाहे वो हेल्दी डाइट की हो, चाहे वो रेगुलर चेकअप की हो, चाहे वो अपना शुगर मेंटेनेंस की हो, बीपी मेंटेनेंस की हो। तो ये सब छोटी-छोटी आदतें अगर हम बरोबर करेंगे, तो हम बड़े स्ट्रोक से बच पाएँगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और आपको ऐसे ही वीडियोस ब्रेन के बारे में, ब्रेन हेल्थ के बारे में आपकी टाइमलाइन पे दिखते रहेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट्स हो स्ट्रोक से रिलेटेड, यंगस्टर्स से रिलेटेड, तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए और हम उन्हें अच्छे से जवाब दे पाएंगे।